अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेटवर्क लैब। आज दूसरी लैब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी के बारे में आपको समझाता हूँ। आपने ये लैब करनी किस तरीके से है। ठीक, असेसमेंट। आपके पास मस्ट भी ये करने से पहले पैकेट ट्रेसर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। उतनी देर तक वीडियो पॉज करते हैं। लैब अटेम्प्ट करने से पहले इन हदायत को गौर से पढ़ लेना है। ये आपके बहुत काम आएंगी। दूसरा, इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेना है कि ये 2 घंटे के अंदर अंदर आपने ये लैब कंप्लीट करनी है। इसके बाद स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर दें, आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, पैकेट ट्रेसर लॉन्च हो गया है। ये आप देख सकते हैं लैब हमारी स्टार्ट हो गई है और इसके साथ टाइम रिमेनिंग आ रहा है। हमने इसको देख लेना है कि इस लैब में हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले जो ये बता रहा है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्फिगर होस्ट एड्रेसिंग। इस लैब में हम होस्ट एड्रेसिंग जो है वो कन्फिगर नहीं करेंगे, वो पहले से हुई होगी। इसके बाद हमने मुंदरजा ज़ैल कन्फिग्रेशन करनी है। सबसे पहले हमने राउटर की इनिशियल कन्फिग्रेशन करनी है। इसके अलावा स्विच की कन्फिग्रेशन करनी है। स्विच पे हमने SSH कन्फिगर करना है और स्विच वर्चुअल इंटरफेस यानी मैनेजमेंट इंटरफेस उस पर कन्फिगर करना है। इसके अलावा वीलैन्स को कन्फिगर करना है और स्विच पोर्ट्स को वीलैन का मेंबर बनाना है और ईथर चैनल की कन्फिग्रेशन करनी है। ये हम सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसके साथ मैं टेक्स्ट फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने ये तमाम कमांड्स जैसे इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होती हैं, मैंने वो तरतीब के साथ की हुई हैं। इसके अलावा डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, उसकी कन्फिग्रेशन स्टैटिकली करनी है। इसके बाद लेयर 3 स्विच है, उसको भी हमने कन्फिगर करना है और उसकी इंटरवीलेन राउटिंग करानी है। इसके बाद राउटर ऑन स्टेक भी है, उसको भी हमने उसकी भी सेटिंग करनी है और इंटरवीलेन राउटिंग करानी है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे तमाम होस्ट के ऊपर हमने कन्फिगर करना है इंक्लूडिंग स्विच 3। अच्छा, ये एड्रेसिंग टेबल है। एड्रेसिंग टेबल में आप देख लें, सबसे पहले राउटर है, राउटर के ये इंटरफेस है और इसकी IP एड्रेस ये वाला है। ये आगे देखते हैं टोपोलॉजी में कि ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं, टोपोलॉजी भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सीरियल 0 गिग 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गिग 0/0 जो है ये जुड़ा हुआ है हमारी लैन के साथ। लैन का नाम है रेवेन्यू लैन। ठीक है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद इधर हम लिखाई नहीं कर सकते, हम देखेंगे। इसके बाद हमारे ये 4 सब इंटरफेसेस हैं। ठीक है, इनकी हमने राउटर के ऊपर इंटरवीलन राउटिंग करानी है राउटर ऑन स्टिक के ज़रिए। इसके अलावा इसका सीरियल इंटरफेस है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है नेट के साथ यानी इंटरनेट के साथ। ये लेयर 3 स्विच है, उसकी एड्रेसिंग है। उसके ऊपर वीलैन्स जो हमने बनानी है 10, 20, 30 और वीलैन 99 जो कि नेटिव वीलैन है। इसके अलावा स्विच 3 के ऊपर हमने मैनेजमेंट वीलैन बनानी है। ये वीलैन है वीलैन 99 के नाम से और उसका ये IP एड्रेस है। होस्ट एड्रेसिंग जैसे कि पहले बता चुके हैं कि वो ऑलरेडी उन स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर है, तो वो हमने नहीं करनी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इसमें 9 है टोपोलॉजी में। इसके अलावा नहीं 10 है और एक वेब सर्वर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं वीलैन टेबल। इसमें वीलैन्स की तफसील है, वीलैन नेम, वीलैन नंबर, वीलैन नंबर से मुराद वीलैन ID और इसके बाद
उनको जो आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क का असाइन करना है, सबनेट मास्क उनका, इसके अलावा ये किन किन डिवाइसेस के ऊपर करनी है। ठीक है, ये लेयर 3 स्विच के ऊपर स्विच 1 और स्विच 2, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वीलैन बेसिकली हमने ये जो 10, 20, 30 है ये इन स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। इसके बाद आगे देखते हैं। और इसके बाद ये 3 स्विचेस हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद स्विच 3 है। स्विच 3 के ऊपर हमने वीलैन 40, 50 और 60 ये कॉन्फ़िगर करनी है। इसके अलावा ये नेट एडमन एक वीलैन है 99, इसकी आईडी है, ये भी हमने स्विच 3 के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। इसके बाद पोर्ट असाइनमेंट है। पोर्ट असाइनमेंट भी हम इसी जो एड्रेसिंग स्कीम है इसके मुताबिक करेंगे। ये एड्रेसिंग स्कीम भी हमारी असेसमेंट है, तो हमने जो कुछ करना है इसी लैब के अंदर वो सेम ऐसे ही करना है जैसे इधर लिखा हुआ है, एज इट इज़। और बैकग्राउंड सिनेरियो ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है हमारी टोपोलॉजी में वो हमने करना है, मैं आपको टेक्स्ट फाइल में भी दिखा देता हूँ। इस टेक्स्ट फाइल में ये भी साथ शामिल है कि आपके साथ कौन कौन से सवाल इस लैब में पूछे जाएंगे और उनको कॉन्फ़िगर करने पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये आप तफसील से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये टोपोलॉजी है, देख लें सेम यही वाली है। नहीं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, शेप चेंज है, लेकिन नेम थोड़े से चेंज है, बाकी तफसील वही है, तो आप इसको उसके मुताबिक चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, ये एड्रेसिंग टेबल सेम। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम इसके मुताबिक करनी है, तो हम वो देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको करना है। पैकेट ट्रेसर पे वापस आते हैं। ये कह रहे हैं जी ओपन अ कमांड विंडो ऑन राउटर 1, ठीक है, एंड मूव दी प्रिविलेज एग्जिट मोड। अच्छा, हमने कमांड विंडो ओपन करनी है, एक टर्मिनल ओपन करना है और इसके साथ प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना है, कॉपी पेस्ट करनी है ये कमांड्स। तो ये कमांड्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे, वैसे आप कॉपी नहीं कर सकते, कंट्रोल सी करके आप सीधे पैकेट ट्रेसर पे जाएं। कोई सा भी सबसे पहले आप केबल ले लें। कंसोल कनेक्टिविटी आपने करनी है स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, ये आपने कंसोल कनेक्ट कर लिया। इसके बाद कंसोल खोलने के लिए टर्मिनल में जाते हैं। ये आपके सामने थोड़ा सा रख लेता हूँ बेहतर अंदाज में, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ जाए। अच्छा, टर्मिनल ओपन किया, दूसरी साइड पे ये कमांड्स हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए। अच्छा, देखिए सिंपल उसी तरतीब से हम कमांड्स करते जाएंगे। प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाने के लिए हम ये चले गए कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और हमने आगे ये कमांड्स इसमें कॉपी पेस्ट कर देनी है। अच्छा, देखते हैं कमांड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिफ़ॉल्ट रूट विदाउट गेटवे, नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट, फिर इसमें इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, ये एरर है, आपने इसको अवॉइड करना है, कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कर दिया। इसके बाद इंटर की वो कह रहा है कि लाजमी प्रेस करें, बी श्योर प्रेस द इंटर की आफ्टर लास्ट लाइन। ठीक है, वो हमने करने के बाद अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है, इस पे जो हमारी पहली असाइनमेंट है ये रेड में दी हुई है, वो द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो उसको करने के लिए हम करते हैं कॉन्फ़िगर टी, हम ऑलरेडी उसमें हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है। कॉपी कॉन्फ़िगर और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नो आईपी डोमेन लुकअप। इसके बाद इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट कोई भी दे सकते हैं, बट मस्ट भी वो आपको याद रहना चाहिए,
क्लास इनेबल PASSWORD क्लास इनेबल पासवर्ड, ये आपने दे दिया। इसके बाद दूसरा है जी कंसोल पासवर्ड हमने सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन कंसोल में जाते हैं, कंसोल 0 PASS पासवर्ड हमने देना है क्लास क्लास कंसोल पासवर्ड, क्लास कंसोल पासवर्ड, ये मस्ट आपने इधर लिख लेना है। कंसोल पास उन्हें पूरा नहीं देते, क्लास कंसोल पास। ये हम इधर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हूँ मैं, ताकि ये याद रहे, क्लास कंसोल पास। आप कोई भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं दें। क्लास कंसोल पास आपने दे दिया, यहीं हमने इनेबल के लिए यहीं पासवर्ड रखा था, तो ये भी मैं इधर चेंज कर देता हूँ। अजान के बाद, अच्छा इसके बाद लॉगिन, ये देने के बाद हम इसको एग्जिट करते हैं। इसके बाद कह रहा है रिमोट एक्सेस टू VTY लेंस। अच्छा लैन VTY को हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए लैन VTY 0 to 4, हम पहली 5 वर्चुअल लाइन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसके अलावा पासवर्ड हम कर रहे हैं क्लास VTY पासवर्ड, मैं इधर भी अपडेट कर देता हूँ, क्लास वर्चुअल पासवर्ड। इसको भी लॉगिन करते हैं, यानी ये लॉगिन पे पासवर्ड देना पड़े। इसके बाद एग्जिट करते हैं। लाइन एक्सलरी का इसमें नहीं पूछा, तो वो हम नहीं कॉन्फ़िगर करते। अच्छा बैनर मैसेज ऑफ द डे, ये आपने कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए सिंपल यही कमांड, और आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से, पेस्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। यू आर नॉट अथराइज्ड ऑन माई राउटर, साथ एंग्री फेस बना दें, ठीक है, ताकि कोई भी अनअथराइज आपके राउटर को असेस ना करे। वैसे आपके कहने पे मान लेना है उन्होंने। अच्छा राउटर को जो है ना एड्रेसिंग टेबल के मुताबिक आपने नाम देना है। एड्रेसिंग टेबल वो नहीं जो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है, एड्रेसिंग टेबल इसके जो एड्रेसिंग टेबल है इसके मुताबिक आपने देना है। तो वो देखते हैं कि राउटर का नाम क्या है, बेसिकली R1 ही है, ठीक है, सेम नाम है, तो हमने वही नाम उसको असाइन करना है, ठीक है। तो ये है, तो सेम यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, होस्ट नेम R1। इसके बाद यहाँ हम देखें तो ये जितने भी हमने पासवर्ड अभी तक दिए हैं, सिवाय इनेबल पासवर्ड के, प्रिविलेज मोड का जो पासवर्ड है वो हमने सीक्रेट की कमांड के साथ कॉन्फ़िगर किया है। तो जितने भी बाकी पासवर्ड हैं वो सारे हमारे प्लेन टेक्स्ट में है, डू शो रन। तो इस कमांड से हम कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे जो पासवर्ड हैं वो, देखें इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन होता है। तो हम इसको जो है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड की मदद से तमाम पासवर्ड को इंक्रिप्ट करेंगे। तो ये इनेबल सीक्रेट जो हमने रखा था वो इंक्रिप्टेड है। इसके अलावा जितने भी पासवर्ड हैं वो आप देख सकते हैं, ये देखें तमाम पासवर्ड जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट में है। अभी कोई भी हैकर अगर इसको राउटर को फिज़िकली एसेस कर ले तो या किस तरीके से, तो उसके लिए तमाम पासवर्ड क्या है, प्लेन टेक्स्ट में है, और वो इजीली उनको लगा सकता है। तो हमने एक कमांड की मदद से इन पासवर्ड को इनक्रिप्टेड करना है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। तो अभी ये कमांड क्या करेगी, हमारे तमाम जितने भी हमने पासवर्ड लगाए हैं उनको इनक्रिप्ट कर देगी।
ये आप देख सकते हैं। अभी भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमने उसके लिए थोड़ा ये काम मुश्किल कर दिया। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन के बाद ये कह रहा है जी इंटरफेस एड्रेसिंग ऑन गिग 0/0 एंड सीरियल 0/1। तो हमने इन पे आईपी एड्रेसिंग असाइन करनी है, और इसके बाद इंटरफेस डिस्क्रिप्शन ऑन, ये साथ इंटरफेस डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर ही दी हुई है, तो ये साथ लिखने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। खैर ये ऊपर ही लिख देता हूँ, या रहने दे इसी तरह। अच्छा, सबसे पहले गिग 0/0 को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये कॉपी करता हूँ मैं इधर से, पेस्ट करता हूँ। इसके बाद इसको आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू एड्रेसिंग टेबल में गिग 0/0 की हम आईपी देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, 192.168.0.1 और ये 24 बिट के सबनेट के साथ है। तो इधर देख लेते हैं, सेम है। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस इंटरफेस को ऑफ करने के लिए नो शटडाउन की कमांड यूज़ करेंगे। नो शटडाउन, ये हमने कर दी कमांड। अच्छा, इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जैसे कि ये नीचे बता रहा है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। अभी हमने ये डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है ताकि ये एक तरह का कमेंट समझ लें। इससे पता चलेगा कि ये लिंक जो है ये बेसिकली किधर के लिए है। तो ये देख लेते हैं कि ये लिंक किधर जा रहा है। रेवेन्यू लैन ये वाला है ना, ये इंटरफेस है, ये अप हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वाला ही। तो रेवेन्यू लैन के लिए ये इंटरफेस, ये हमने लैन कॉन्फ़िगर की है, तो हम इसको लिख देते हैं लैन 1 की जगह। रेवेन्यू लैन, ये मैं देख लेता हूँ, हाँ रेवेन्यू लैन ही, ठीक है। तो इधर भी हम इसको अपडेट कर देते हैं। ये आपने देख लेना है, ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जो है ना वो देख लो, और आपकी कोई अगर चेंजिंग हो तो आपने अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी आपने उसको चेंज कर लेना है। ऐसे नहीं कि सेम आप एज इट इज़ इसको रहने दो, तो ये मे भी आपका गलत हो सकता है। एग्जैक्ट, ये हमने एक इंटरफेस गिग 0/0 जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी इसके दूसरे इंटरफेस सीरियल 0/0 जो कि किस तरफ है, सीरियल 0/0 जो है ये हमारा इंटरनेट की जानिब है, तो हम इसको इंटरनेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इंटरफेस पे जाते हैं। हमने इंटरफेस का नाम इधर नहीं दिया, ये बड़ी गलती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंटरफेस सीरियल पे जाना है, ऐसे सीरियल 0/1/0, ये हमारा इंटरफेस है जैसे कि इसने ऊपर बताया। इस पे आईपी एड्रेस, दोबारा हम एड्रेसिंग टेबल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ। देख लेते हैं, अगर सेम यही हुआ तो हम इसी को अप्लाई कर देंगे, नहीं तो एड्रेसिंग टेबल के मुताबिक 209 165 201 2 और ये 252, यानी ये 30 बिट सबनेट मास्क के साथ है। तो ये टोटल पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है, सेम यही है। तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर। ये हमने कर दिया, इसको नो शट डाउन करते हैं इंटरफेस को ऑफ करने के लिए। सीरियल इंटरफेस, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए, हमने ये सीरियल इंटरफेस है तो हमने इस पर क्लॉक रेट क्यों नहीं सेट किया। जो हमारे पास एंड है, जो हमारे वाला एंड है जिसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये बेसिकली DTE है। जो DCE होता है ये सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे होता है, तो वो कॉन्फ़िगर करते हैं। आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते, आपने जस्ट नो शट डाउन की कमांड देनी है और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बताना है कि ये है किधर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये इंटरनेट की जानिब है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक टू इंटरनेट,
तो आपने लिंक टू इंटरनेट कर देना है, नेट एडमिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेट इंटरनेट, ठीक है। और इसके बाद एग्ज़िट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बता रहा है कि आपने स्विच 3 पे जाना है, इंटरफेस VLAN 99, और उसको डिस्क्रिप्शन देनी है, IP एड्रेस देना है, और इस इंटरफेस को ऑफ करना है। तो हम ये क्लोज करते हैं यहाँ से। इसके बाद कंसोल केबल लेते हैं, यहीं कंसोल केबल लेके इसी से इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने लगा दी, सेम टर्मिनल को ओपन किया। हमने जो भी तक किया, पहले गलती ये की है कि उसको हमने सेव नहीं किया, ठीक है। सेव करना चाहिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट है, आप इसको बना लें और ये आपके काम आएगी। टू राइट मेमोरी, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली। ये दो कमांड्स की मदद से, डू कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको किस में कॉपी करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। एग्जिट करते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको कॉपी किस में करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये ओके हो गया। तो इसको भी हम सक्सेसफुली, जो राउटर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने कर ली। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आप राउटर को होस्ट नेम देते हैं, इंटरफेसेस को IP देते हैं और उनको अप करते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो पासवर्ड्स होते हैं वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं। ये राउटर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्विच पे जाते हैं, वर्चुअल टर्मिनल को ओपन करते हैं सेम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। टर्मिनल की सेटिंग को आपने चेंज नहीं करना, वो बिल्कुल सेम रहने देनी है। और ये एक लेयर 2 स्विच है बेसिकली। इस पे हमने 3 VLANs बनानी है, 4 VLAN सॉरी, VLAN 40, 50, 60 और 99। और अभी जो हमने करना है वो ये बताना है, इंटरफेस VLAN 99 को हमने IP एड्रेस देना है। तो इसके बाद सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल करके। इसके बाद इंटरफेस VLAN 99, VLAN 99, VLAN ID, और उसके बाद उसको बताना है कि ये किस तरफ ये जा रहा है। तो ये आप देख लें, लिंक टू नेट एडमिन, VLAN 99 बेसिकली है किसके लिए, नेट एडमिन, ठीक है। और इसके बाद इसको IP एड्रेस असाइन करना है। ये भी IP एड्रेस आप कहाँ से लेंगे इसके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इधर जाना है एड्रेसिंग टेबल में, तो VLAN 99 स्विच 3 के ऊपर, और ये उसका IP एड्रेस देना है। और ये /28 के सबनेट में है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ़ होस्ट होंगे हमारे पास 16 होंगे और वैलिड IPs 14 होंगी। ये /28 का नेटवर्क है। तो ये हम लगा देते हैं, IP एड्रेस सेम ही है। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, 18.99.18, ठीक है, सेम है। तो हमने इसको लगा दिया। इसके बाद इस इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस को नो शट डाउन करते हैं, एग्ज़िट, ये एग्ज़िट कर दिया हमने। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि LAN टू स्विच SVI शुड बी रीचेबल फॉर अदर नेटवर्क्स। तो इसके लिए हमने IP डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने राउटर के सब इंटरफेस का IP इधर देना है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई यही है हमारे जो इस टोपोलॉजी में, तो वो देख लेते हैं। राउटर का सब इंटरफेस ये है 99.17, तो इसकी IP सेम यही है। तो हम ये IP डिफ़ॉल्ट गेटवे पे देते हैं ताकि ये अदर जो डिवाइसेस हैं, अदर नेटवर्क्स हैं, उनके लिए भी रीचेबल रहे।
तो ये कंफर्म हो गया, हमने राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल कर ली। अभी हमने क्या करना है, हमने SSH कॉन्फ़िगर करना है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये दी हुई है। ठीक है, इसमें जो एडमिन पासवर्ड है वो है C1SCO123, हमने ऐसे ही लगाना है। मॉड्यूल बिट RS से जो की हम देंगे क्रिप्टो, तो उसके लिए होगा 1024। VTY लैन शुड एक्सपेक्ट, अच्छा, हमने जो ट्रांसपोर्ट इनपुट है वो लाजमी SSH करना है और कनेक्शन शुड रिक्वायर्ड प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, यूज़र नेम और पासवर्ड हमने यूज़र नेम एडमिन हो और पासवर्ड इसके मुताबिक हो, तो ये हम इसको करते हैं। सबसे पहले IP डोमेन नेम सेट करते हैं, वो जो इन्होंने बताया है इधर उसके मुताबिक ही इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है कि चेक करना कॉन्फ़िगर करने से पहले क्या इधर भी रिक्वायरमेंट सेम ही है उनकी। ये मस्ट भी आप चेक किया करें, बिकॉज बाजू का टोपोलॉजी में वो थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं और बंदे को पता नहीं चलता, वो सेम उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, एडमिन एंड पासवर्ड C1SCO123 सेम है, मॉड्यूल बिट भी सेम है, SSH कनेक्शन, अच्छा ACAD.packet बिल्कुल ठीक हो गया, सेम है जी। इस सेटिंग को हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है जी, क्रिप्टो की जनरेशन। तो क्रिप्टो की हमने इसको देनी है क्रिप्टो की जनरेट। आगे देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास कीज़ अवेलेबल हैं, अगर कोई भी हो, लेकिन उसकी चूँकि रिक्वायरमेंट RSA है, नहीं RSA नहीं, कोई भी RSA हमने दे दिया। अभी ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट्स इन मॉड्यूल्स, तो आपने 1024 करनी है चूँकि उसने बताया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये देख लें आपके, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने इस पर पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो वो एक ही लाइन में हम दे सकते हैं, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड जो दिया हुआ है C1 सिस्को 123। और ये हमने करना है वर्चुअल लैन पे। ये बेसिकली जो VTY है ये टेलनेट SSH के लिए होती है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। ठीक है, और इसमें हम कितनी लाइन्स के लिए ये कर रहे हैं, 16 लाइन्स के लिए, 0 से 15 टोटल 16 बनती है। ट्रांसपोर्ट इनपुट जैसे कि मैंने पहले बताया था कि SSH के अलावा ये टेलनेट ना हो सके, ठीक है, कोई और कनेक्शन एक्सेप्ट ना करे, तो हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट सिक्योर शेल रखी है। इसके बाद लॉगिन लोकल, और इस कमांड के बाद हम एग्जिट कर देंगे तो हमारा SSH कन्फिगर हो चुका होगा। हमने इसके बाद सिर्फ वर्जन बताना है SSH का कौन सा होगा, तो ये देखें इसमें भी तमाम कमांड्स तरतीब के साथ हैं। और ये लास्ट है IP SSH वर्जन 2। ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से SSH के वर्जन अवेलेबल हैं। तो हम इसको करने से पहले क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो सॉरी, एग्जिट करते हैं, सॉरी एग्जिट करना था इससे पहले, एग्जिट। यहाँ पे हम वो कमांड देंगे IP SSH वर्जन, वर्जन आगे हमें चेक करना है कि इसके कौन से वर्जन है, 1 और 2 है, तो आपने वर्जन 2 देना है। ठीक है, तो ये हमने SSH की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अभी ये कह रहा है कि उसको चेक करना है और इंश्योर करना है कि SSH जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो गया है, तो ये हम बाद में चेक करेंगे तमाम सेटिंग करने के बाद। इसके बाद आते हैं VLAN कॉन्फ़िगरेशन की जानिब। हम चूँकि अभी स्विच 3 पे हैं, तो स्विच 3 पे VLAN जो है वो कौन सी हमने कॉन्फ़िगर करनी है। स्विच 3 पे हम टोपोलॉजी में देखते हैं, स्विच 3 में है VLAN 40 है, VLAN 50 है, VLAN 60 है और VLAN 99 है। तो हमने ये स्विच 3 के ऊपर ये तमाम VLAN कॉन्फ़िगर करनी है। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल आप इसलिए साथ रखें कि आपको ताकि कुछ चीज़ भूल ना जाए और इसी तरतीब में आप करें।
VLAN 14, इसके बाद VLAN को नेम देना है, नेम B3। ये नेम जो है ये मस्ट भी आपने चेक करना है कि एड्रेसिंग स्कीम के मुताबिक हो। तो एड्रेसिंग स्कीम में क्या है जी, B3 है 40 के लिए, B4 है 15 के लिए और B5 है 16 के लिए। तो हम इसी तरतीब में उनको नाम देंगे। ये नेम सेम लिखे हुए हैं। इसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, हम उसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं VLAN को, और आईपी एड्रेस जो है वो एड्रेसिंग टेबल के मुताबिक होना चाहिए। VLAN 14 को 14.1 की आईपी दी है, 14.0 इसका नेटवर्क एड्रेस है और 14.1 ही है, ये ज़रा कंफर्म कर लें। 14.0, अच्छा ये उसने हम पे छोड़ा हुआ है कि आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। 14.0 नेटवर्क के अंदर 24 बिट का मास्क है और आपने इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस देना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी साथ ऐड करनी है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि ये जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। एग्जिट करते हैं इधर से। एग्जिट कर दिया। अभी क्या कहते हैं, पोर्ट्स असाइनमेंट है, इसी हम इंटरफेस को पोर्ट असाइन करेंगे। पहली 5 पोर्ट्स, इनका मार्ड क्या होना चाहिए। मार्ड आपको पता ही है, एसएस होता है, ट्रंक होता है, डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिज़ायरेबल। तो हम चूँकि ये एंड पॉइंट्स के लिए हैं तो हम इनको एसएस देंगे। इसके बाद ये किसको असेस करें, VLAN 14 को असेस करें, स्विच पोर्ट असेस VLAN 40। ठीक है, स्विच, और इसके बाद एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के साथ आप दूसरी VLAN जो है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और VLAN का नेम जो है वो पहले हम देख चुके हैं एड्रेसिंग टेबल में, B4 ही है। VLAN 50 पेस्ट करते हैं। VLAN डाटाबेस में भी आप बना सकते हैं लेकिन वहाँ से ये थोड़ा इजी है। नेम इसका B4 है। तो इसके बाद हमने देना है उसको आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में 14 की जगह आपने 50 कर देना है, 50.1 एंटर कर दें। ओ सॉरी, पहले इंटरफेस आपने सेलेक्ट करना है। खैर, इंटरफेस VLAN 50 पहले आप देंगे। इसके बाद इसको आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है। चेंज स्टेट टू अब, ये वैसे एग्जिट करके देते हैं, मैं यहीं से दे रहा हूँ तो इसलिए ये ऑटो कंप्लीट कमांड नहीं आ रहा। अभी आप देखें तो वो VLAN से सीधा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। तो हमने आईपी एड्रेस दी, इसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन टू B4, जो इसका नाम है कि ये आईपी एड्रेस किसके लिए है, B4 के लिए। इसके बाद हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, सॉरी एग्जिट। इसके बाद हमने पोर्ट असाइन करनी है इसको, और ये भी जो है एंड डिवाइसेस के लिए है तो इसका मोड भी एसएस होगा। स्विच पोर्ट मोड एसएस, और ये किसको असेस करें जी, VLAN 50 को असेस करें, ये स्विच पोर्ट्स।
यानी इनके ऊपर जो भी डिवाइस लगे तो वो ट्रैफिक किसकी जाए, VLAN 50 की टैग ट्रैफिक। ठीक है, और इसके बाद एग्ज़िट करते हैं। यहाँ तक हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। आगे चलते हैं। दो VLANs इस पे रहती हैं, एक VLAN 60 है और एक VLAN 99 है जो कि नेट एडमिन की है। तो VLAN 60 इसका नेम क्या होना चाहिए जी, नेम इसका B5 है जो कि हम देख चुके हैं एड्रेसिंग टेबल में सेम है, तो हम इसको इधर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं। इंटरफेस सिलेक्शन की कमांड्स की मदद से, वैसे ये आपने एग्ज़िट करके करना है तो मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी चला जाता है तो इसी में चले गया। तो इसके बाद इसको हम IP एड्रेस असाइन करते हैं 16.1। इसके बाद डिस्क्रिप्शन इसको देते हैं कि ये कनेक्शन किसके लिए है। नाम चूँकि B5 है तो B5 भी हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद पोर्ट को असाइन करना है हमने, सेम वही तरीकाकार। ग्यारह से 15 मॉड असेस, ये हम वेरीफाई भी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको साथ साथ वेरीफाई करने का भी आपको पता होना चाहिए। स्विच पोर्ट मॉड असेस, और स्विच पोर्ट असेस किसको करेगा, VLAN 60 को करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल। इसके बाद एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद VLAN 99 हमने कॉन्फ़िगर करनी है। इसका नेम जो है वो देखते हैं क्या है। नेम इसके लिए नेट एडमिन, ये हम एड्रेसिंग टेबल में चलते हैं कि इसके लिए VLAN 99 का नेम नेट एडमिन ही है। ठीक है, और ये किस पे बनानी है, स्विच 3 के ऊपर बनानी है। इसका IP एड्रेस भी उन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसी एड्रेसिंग स्कीम के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया। इसके बाद इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। इंटरफेस को पहले सिलेक्ट करना है। ये लाइट चली गई थी इसलिए दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया है। ये साथ साथ सेव करते रहें, मुझे काफ़ी पीछे से जाके दोबारा जो है ना, ये समझ लें स्विच मुकम्मल कॉन्फ़िगर करना पड़ा है दोबारा। डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, नेट एडमिन। ठीक है, एग्ज़िट। स्विच बोर्ड मॉड असेस, और ये असेस किसको करेगी, VLAN 99 को करेगी। हम सिर्फ एक सिंगल इसमें जो है ना दे रहे हैं पोर्ट, तो आप ये पोर्ट असाइनमेंट में चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या आती है, कौन सी VLAN को कौन सी पोर्ट देनी है। एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्विच 3 पे जो VLAN और IP एड्रेसिंग और VLAN पोर्ट असाइनमेंट थी वो आपने कंप्लीट कर ली। अभी लेयर 2 स्विच है एक और जो कि आगे लगे हुए इथर चैनल वाले, तो हमने उन पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सेम यही करनी है, लेकिन VLAN वहाँ डिफरेंट है। तो हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। स्विच 2 को पहले कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि ये क्लोज़ है। इसको टर्मिनल, सॉरी पहले एक चीज़ हम भूल गए और वो बार बार हम भूल रहे हैं।
हमने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया। अभी कंसोल कनेक्शन टू स्विच 3 स्विच 2 सॉरी। अच्छा, स्विच 2 है, हम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। देखें यहाँ पे इतना कोई ख़ास नहीं है, हम सिर्फ वीलैन दे रहे हैं, वीलैन को डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उनको आईपी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे हमने वीलैन्स को आईपी भी नहीं देनी, सिर्फ पोर्ट असाइनमेंट है, वीलैन है और डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद उसका मार्ड बताएंगे, ऐसे ऐसे ट्रंक है। डिस्क्रिप्शन हम स्विच को विदाउट वीलैन आईपी नहीं दे सकते, तो वीलैन इसलिए बनाते हैं कि उसको एक इस वर्चुअल इंटरफेस के ज़रिए उसको आईपी दे सकें। इसके बाद इंटरफेस रेंज सेम वही तरीकाकार जैसा कि हम पहले कर चुके हैं स्विच 3 में। स्विच पोर्ट मॉड असेस होगा इसका भी। और ये असेस किसको करेगा? वीलैन 10 को असेस करेगा। ये हमने कर लिया और इसके बाद एग्ज़िट करते हैं। वीलैन 20 नेम इसका क्या है जी? B1 F2 इंटर। इसके बाद इंटरफेस वीलैन 20 डिस्क्रिप्शन F2। इसके बाद एग्ज़िट। इसके बाद इंटरफेस रेंज है जी 20 के लिए कौन सी हैं? F11 से 15 तक। स्विच पोर्ट मॉड असेस, स्विच पोर्ट असेस वीलैन 20 और इसको एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद वीलैन 30 हम इसी तरीके से बनाते हैं। वीलैन 30 B4 है इसका, B1 B4 इंटर। इसके बाद इसको देते हैं जी इंटरफेस वीलैन 30 डिस्क्रिप्शन। ये किसके लिए है? B1 B4 के लिए है। एग्ज़िट करते हैं। इंटरफेस वीलैन 30 ने इंटरफेस रेंज हमने देना है और इसके लिए कौन सी है? पोर्ट 16 से लेके 24 तक। स्विच पोर्ट मॉड असेस, स्विच पोर्ट असेस वीलैन 30। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। एग्ज़िट करते हैं, डो राइट करते हैं, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई इस स्विच पे।
इसके बाद हम चलते हैं स्विच 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये वाली। उस पर भी सेम यही VLANs बनानी है, लेकिन ये करने से पहले हम इसको कंसोल कनेक्ट करते हैं केबल ली। इस पे भी VLAN 10, 20 और 30 हमने बनानी है सेम उस तरीके से जिस तरह उधर बनाई है। इसके बाद इंटरफेस VLAN 10, नेम इसका सेम वही देना है जो उधर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन आपको बताती है ये किस लिए होता है, ये VLAN किसके लिए क्रिएट की है। तो जो भी ये इसको पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा ये ठीक है, ये B1 F1 के लिए क्रिएट की गई है। इसके बाद इंटरफेस रेंज है सेम 7 से 10 तक। हम किसको दे रहे हैं जी, VLAN 10 को दे रहे हैं, और इनका मॉड क्या होगा, असेस होगा। स्विच पोर्ट मॉड असेस VLAN 10। इंटरफेस रेंज 7 to 10। VLAN ID 20, नेम इसका देंगे जी B1 F2। F2 सॉरी, नेम इसका देना है हमने डिस्क्रिप्शन। ओके, नए सिरे से कर लेते हैं। B1 F2, इसके बाद इंटरफेस VLAN 20, इसको डिस्क्रिप्शन देंगे। एग्जिट करके इसके बाद पोर्ट असाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये हमने पोर्ट असाइनमेंट करनी है। स्विच पोर्ट मॉड असेस, स्विच पोर्ट असेस VLAN 20। VLAN 20 को ही असेस करेंगे स्विच पोर्ट्स, और एग्ज़िट करते हैं। VLAN 30 बनाते हैं इधर। इसको नेम देते हैं B1 F4।
इसके बाद इंटरफेस VLAN 30, एग्ज़िट करते हैं। ओह सॉरी, डिस्क्रिप्शन B1F4, इंटरफेस रेंज, और ये किसको असेस करे? VLAN 30 को करे। इसके बाद लेयर 3 स्विच पे हम जाएंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। बस अभी थोड़ी सी रह गई है। यहाँ से एग्ज़िट करके हम जाते हैं लेयर 3 स्विच पे। सॉरी, एक चीज़, राइट, डू राइट वंस अगेन, सॉरी फॉर मिस्टेक। इस पे भी जो VLANs बनानी है वो सेम है, 10 20 30 ही है। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल VLAN, सॉरी VLAN 10, VLAN 10, इसका भी नेम सेम ही है तीनों में और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। लेकिन जो आप लेयर 3 स्विच पे जाएंगे तो आपने VLAN इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करना है, ताकि अच्छा इंटरफेस VLAN 10 आगे इंटरफेस कमा सेलेक्ट करेंगे और इसको डिस्क्रिप्शन और IP एड्रेस असाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन पहले दे देते हैं, पहले दे दें बाद में दे दें, कोई इशू नहीं है, बट ये देनी ज़रूरी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन के भी ऊपर मार्किंग है। अगर आप फुल नंबर लेना चाहते हैं इसमें तो विदाउट कोई भी इस कमांड आप छोड़ नहीं सकते। एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद VLAN 20 करते हैं। F2, इसके बाद इंटरफेस VLAN 20, डिस्क्रिप्शन इसकी B1F2 ही है सेम। अभी IP एड्रेस जो है वो चेंज है। एग्ज़िट किया इसको, फिर VLAN 30 में चले गए। B4 और इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं इंटरफेस VLAN 30, डिस्क्रिप्शन F4, IP एड्रेस क्यों नहीं आ रहा, IP एड्रेस 30.1,
सॉरी 30.1 यही था। हाँ सही है। एग्जिट, डू राइट। अच्छा, असाइन स्विच पोर्ट्स तो व्हील एंड वो हम दे चुके हैं। ये स्विच पोर्ट्स हैं जो इसने बताई हैं, लेकिन ये ईथर चैनल की हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी। तो ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन हम पहले करते हैं स्विच 3 से, जो कि हमने खोला हुआ है, लेकिन इससे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरफेस रेंज की मदद से हम सिलेक्ट करते हैं इसकी दोनों गिग पोर्ट्स जो कि ईथर चैनल के लिए हैं, और चैनल ग्रुप इसमें क्या है जी 1 है, और उसको हमने एक्टिव करना है। कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई। एग्जिट। इसके बाद इसका जो दूसरा चैनल ग्रुप 2 है, ठीक है, गुड हो गया। और एग्ज़िट करते हैं, तो राइट कर दिया, और यहाँ पे हमारे स्विच 3 की कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई। अभी यही करते हैं हम स्विच 1 स्विच 2 के ऊपर भी। तो पहले हम करते हैं स्विच 1 के ऊपर। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव की हुई थी। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है शायद बिजली जाने की वजह से कुछ सेटिंग जो है वो रही हैं, लेकिन वो हम वेरीफाई कर लेंगे, देख लेते हैं क्या कोई मसला ना बन जाए। अच्छा, स्विच 1 को हम देखते हैं, ये स्विच 1 है। ये भी चैनल ग्रुप 1 का ऐसा है। ठीक है, और मॉड एक्टिव किया, इसके बाद एग्ज़िट किया। इसके बाद इंटरफेस रेंज फास्ट 0/5 और 6 रेंज की मदद से इनको चैनल ग्रुप 3 का ऐसा बनाया। ठीक है, चैनल ग्रुप 3 मॉड एक्टिव, एग्ज़िट किया, डू राइट किया। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद हमने इसको बंद कर दिया। इसके बाद स्विच 2 में गए, वहाँ भी सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। इसके बाद जो सेम एक चीज़ रह जाएगी वो हमारी ट्रंकिंग रह जाएगी। हमने इन्हीं इंटरफेसेस को ट्रंक बनाना है। इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल टू शो वीलैन। तो ठीक है, हमने जो वीलैन्स बनाई थी, उनको जो असाइनमेंट की थी, वो सारी सेम है। तो 2 के ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है ईथर चैनल की, और इस पे चैनल ग्रुप 2 और 3 हैं, 1 और 3 इस पे नहीं है। और चैनल ग्रुप 2 मॉड एक्टिव, एग्ज़िट किया। इसके बाद
इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 5 और 6, 05 से 6 तक। सॉरी, इसके बाद चैनल ग्रुप मॉड एक्टिव, एग्जिट, डू राइट। इसके बाद ट्रंकिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो हमने पहले मल्टी लेयर स्विच के कर लेते हैं। स्विच 3 बहुत लंबा काम है। अच्छा चलें ठीक है, मल्टी लेयर स्विच की पहले कर लेते हैं उसी तरतीब में, क्योंकि लंबी कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई चीज़ इसमें मिस हो सकती है, चांस हैं। और सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं इसके। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इस पे हमने वीलैंस अलाउ करनी है। कौन कौन सी वीलैंस को ये कैरी करेगा, किन किन वीलैन की ट्रैफिक। कमांड रिजेक्टेड। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएट, यानी हम स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद एग्ज़िट करते हैं और चैनल ग्रुप 2 हमने किया, अभी चैनल ग्रुप 3 करते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नॉन नेगोशिएशन, एग्जिट। स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है ट्रंकिंग की। इसके बाद स्विच 1 की करनी है। एग्जिट करता हूँ यहाँ से डू राइट करके। ठीक है, इसी में मज़ीद आगे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो बस सही है। स्विच 1 पे जाते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, पहले आपने स्विच 2 स्विच 1 इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मल्टी लेयर स्विच को लास्ट पे करना है। स्विच 1 पे कौन कौन से चैनल हैं जी? चैनल 1 है और चैनल 3 है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ये भी नॉन नेगोशिएट स्टेट में इसको रखेंगे। एग्जिट करते हैं। इसके बाद चैनल ग्रुप 1 और दूसरा इस पे है चैनल 3 है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नॉन नेगोशिएट,
और एग्जिट करते हैं, डू राइट करते हैं, मल्टी लेयर स्विच पे चलते हैं और कंसोल केबल ली ताकि बार बार ये ना करना पड़े। पैकेट ट्रेसर का लाइव कला करें। स्विच बोर्ड मार ट्रंक कमांड क्यों रिजेक्ट कर रही है? और ठीक है, सॉरी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अलाउड VLAN 10 20 30, ठीक है, ये हो गया। एग्जिट, टेन 20 30, एंटर, एग्जिट, टू राइट, यहाँ पे हमने तीनों स्विचेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर ली है ट्रंकिंग की। तो इसके बाद आते हैं हम स्टैटिक ट्रंक अपलिंक हमने करना है स्विच 3 के ऊपर। इस पे पासवर्ड की दोबारा मसला होगा शायद, इनेबल होने, इस पे हमने नहीं दिया था कॉन्फ़िग टर्मिनल। स्विच बोर्ड मार ट्रंक, बोर्ड नो नेगोशिएट, स्विच बोर्ड ट्रंक नेटिव VLAN 99, ये हमने इसको बता दिया कि नेटिव VLAN जो है डिफ़ॉल्ट 1 थी वैसे, तो हमने उसको हटा के 99 कर दिया है और इसकी ट्रैफिक वो अलाउ करे। तो ये तमाम वो पोर्ट्स जिनको जिन VLAN को अलाउ करना है वो इस पे हमने इसको बता दी। डू राइट, अच्छा, इंटर VLAN राउटिंग हमने करनी है। तो लेयर 3 स्विच पे चलते हैं इसके लिए सबसे पहले। और IP राउटिंग, ये वो कमांड है जो लेयर 3 स्विच के ऊपर राउटिंग कैपेबिलिटीज़ को इनेबल करती है। इसके बाद हमने इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नो स्विच पोर्ट, ये जो है ना ये कमांड जो स्विच पोर्ट है उसको लेयर 3
बना देती है। ठीक है, और इसके बाद इस पर आईपी एड्रेस हम इस स्विच बोर्ड के ऊपर हम असाइन कर सकते हैं। इसके बाद राउटर ऑन स्टिक, ये वो कंसेप्ट है कि आप एक राउटर के अंदर सब इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं और उन सब इंटरफेसेस की मदद से आप जो वीलैन्स हैं उनकी ट्रैफिक पास करवाते हैं। थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट इसलिए होगा कि इस पर हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ था, और CLASS क्लास कंसोल PASSWORD ये हमने दिया था क्लास कंसोल पासवर्ड। 2 मिनट मुझे देखने दें, क्लास कंसोल पासवर्ड। क्लास कौन पासवर्ड, यहाँ पे क्या पासवर्ड हमने दिया, टैप किया, इंटर, इनेबल मोड पे पासवर्ड है क्लास इनेबल पासवर्ड, वो हमने दिया। कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है, इससे आगे हमें कोई इशू नहीं है, तो हम सीधा इसको इधर रख लेते हैं। थोड़े स्टेप रह गए हैं। राउटर ऑन स्टिक करने के बाद हमने होस्ट को एड्रेसिंग गेटवे देना है, और अल्लाह खैर सब बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, राउटर ऑन स्टिक करने के लिए किधर गया, राउटर ऑन स्टिक, इंटर वीलैन राउटिंग, और ये आ गया जी। अच्छा, वो इंटरफेस पहले सिलेक्ट करते हैं जिसके हमने सब इंटरफेसेस बनाने हैं, उसको अपलग करते हैं नो शटडाउन की कमांड की मदद से। हमने अप कर दिया, और इसके बाद पहला सब इंटरफेस वीलैन 40 के लिए, क्या हो रहा है, इंटरफेस वीलैन 40 के लिए ये डिस्क्रिप्शन गेटवे का काम करेगा। ये जो इंटरफेस है सब इंटरफेस वीलैन 40, और इसके बाद इस पर इनकेप्सुलेशन बताते हैं, और इसके बाद इनकेप्सुलेशन के साथ ही वीलैन आईडी देते हैं कि इस इंटरफेस से जो ट्रैफिक पास होगी वो किस वीलैन की होगी, मसलन उस पर कौन सा टैग होगा। आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू एड्रेसिंग टेबल चेक कर लीजिएगा। एग्जिट, काफ़ी टाइम हो गया, मैं लैब काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसलिए दोबारा एड्रेसिंग टेबल पे बार बार नहीं जा रहा। इसके बाद दूसरा सब इंटरफेस बनाना है वीलैन 50 के लिए। टोटल मेरे ख्याल में 4 सब इंटरफेसेस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू एड्रेसिंग टेबल, 50, 60, 40, 50, 60 और 99 जो हमारी नेटिव वीलैन है। इसके बाद इसको भी इनकैप्सुलेशन .1q वीलैन आईडी देते हैं। और आईपी एड्रेस इसको देते हैं सबसे पहले आईपी एड्रेस हमने दे दिया। इसके बाद एग्ज़िट करते हैं जी। यहाँ तक हमारा वीलैन 50 का इंटरफेस हो गया। वीलैन 60 के लिए सब इंटरफेस, क्योंकि ये सारे एक ही राउटर के ऊपर हो रहे हैं और ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। वीलैन डिस्क्रिप्शन गेटवे फॉर और .1q वीलैन आईडी 60 है।
VLAN ID, इसके बाद IP एड्रेस, अकॉर्डिंग टू, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू एड्रेसिंग टेबल। मैंने ये सारा कुछ वेरीफाई करके तो ये किया है, इसलिए मेरा अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मैं वेस्ट नहीं करूँगा मज़ीद। और सेम इसी तरीके से हमने VLAN जो नेटिव VLAN है उसको भी हमने, उसके लिए भी गेटवे क्रिएट करना है। इसके साथ VLAN ID के साथ नेटिव लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो सब इंटरफेस है, यहाँ से जो ट्रैफिक पास होगी वो नेटिव VLAN की ट्रैफिक होगी। हमने कर दिया है इसको कॉन्फ़िगर, एग्ज़िट करते हैं और डू राइट करते हैं, एग्ज़िट, डू राइट, ओ सॉरी, डू राइट। अच्छा, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट राउटर, स्विचेस और इन सब को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी हम होस्ट पे जाते हैं और उनको जो है ना वो देते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो तरतीब इसी तरह होगी, VLAN 10 के जो मेंबर हैं उनको जो गेटवे देना है वो VLAN 10 का देना है। जो राउटर का इंटरफेस है, सब इंटरफेस जो अभी हमने क्रिएट किया है, क्या मुसीबत है। और ये गेटवे लिखा हुआ है और ये जिस PC को देना है वो PC भी साथ लिखे हुए हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके साथ नीचे VLAN ID पढ़ लें। VLAN ID के मुताबिक उसके सब इंटरफेसेस को आपने गेटवे देना है, सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। ठीक है, ये आपने दे दिया, ओके कर दिया। VLAN 10 का ये मेंबर है, इसको भी हमने दे दिया। इस पे चले गए, VLAN 20 का ये मेंबर है, गेटवे इसको दे दिया VLAN 20 का, 20.1 है। ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके बाद ये 30 का मेंबर है, इसको 30 का दे दिया। 10 की जगह 20 और आपने 30 कर देना है, बस ये फ़र्क है। आपने ये जो जो करेंगे ये चेक करेगा पैकेट ट्रेसर कि आपने ठीक दिया है या नहीं, और इसी से आपको ग्रेडिंग मिलेगी। यहाँ पे 20 देना है हमने, 20, तो हमने 20 का दे दिया। इसके बाद ये 30 का पार्ट है तो उसको 30 का गेटवे दे दिया, 30, ओके। इसके बाद ये VLAN 40 का मेंबर है तो इसको 40.1 देते हैं। ये 15.1 है, इसको 15 का देते हैं। और ये VLAN 60 का मेंबर है तो उसको 16.1 देते हैं। गेटवे इसलिए देते हैं कि आपका जो PC है वो अपनी नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अगर VLAN 10 के मेंबर ने VLAN 20 से बात करनी है तो जब तक आप गेटवे नहीं देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। और लास्ट पे हम देखते हैं VLAN 99 के लिए भी है गेटवे या नहीं है। हाँ, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए जो राउटर का सब इंटरफेस बनाया था उसको IP हमने 99.70 दी थी, तो इसको गेटवे वो देंगे। गेटवे आपने राउटर के इंटरफेस या सब इंटरफेस का देना होता है, तो ये आपने कर दिया। इसके बाद लास्ट है, आपने इसी से SSH करना है। आप इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और सबसे पहले जिसको आपने SSH करना है उसको पिंग कर लें। पिंग स्पेस 192.168.99.
18, क्योंकि हमने सिर्फ इस स्विच के ऊपर हमने किया था। क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये पिंग हो रहा है अभी। ठीक है, ये पिंग हो रहा है, देखें। तो अभी हम इसको SSH कर सकते हैं। तो सिंपल SSH की कमांड यहाँ से कॉपी करें, SSN लॉगिन एज एडमिन, और IP एड्रेस उसके बाद आपने देना है। ठीक है, पासवर्ड आपने देना है C1, C कैपिटल है, 1 है, CSO 1 2 3, और ये इंटर। लॉगिन इनवैलिड। ये देख लेते हैं हमने जो लॉगिन दिया था ये क्या है। लॉगिन कॉपी करते हैं। ये हमने पासवर्ड इसके लिए रखा था, ये दोबारा हमें एक मौका दे रहा है, तो हम चेक करते हैं। इनवैलिड लॉगिन अभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, SSH हमने पासवर्ड देते हुए कोई गलती कर दी है। ठीक है, ये हो गया इनेबल। ठीक है, इनेबल ये आगे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं सेट किया हुआ। तो हम चूँकि SSH कर रहे हैं तो इनेबल मोड के लिए भी हमें पासवर्ड सेट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। लेकिन चूँकि हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, ये सेव कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं ग्रेडिंग में हमें क्या इसका रिजल्ट मिलता है। सबमिट असेसमेंट। ये देखें अभी थोड़ा सा रहता है टाइम, ये जैसे जैसे होता है। इसके बाद हमारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि हमने जो लैब की है इसमें हमसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या चीज़ हमने नहीं की। तो जितनी हम गलतियाँ करेंगे या जो चीज़ मिस करेंगे उसके हमारे से नंबर काटे जाएंगे। बीच में बिजली चली गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है। आई होप कि ठीक होगा सब। मैंने उसको कवर तो कर लिया था, लेकिन फिर भी हो सकता है मे भी कुछ चीज़ जो है ना वो सेव ना हुई हो और रह गई हो। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन अभी भी फिर भी हमारे पास 41 मिनट्स हैं। पैकेट ट्रेसर बंद होगा। पैकेट ट्रेसर के बंद होने के साथ ये हमने पॉइंट जो अर्न किए हैं वो 94% है। 110 में से 104 पॉइंट्स हमने अर्न। ये बहुत अच्छा स्कोर है, कोई मसला नहीं। थैंक यू लैब में हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़। आपको ये जो कमांड्स वाली फ़ाइल है ये भी आपको मिल जाएगी। बाकी आपने करना है अपनी पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी है वो उसके अंदर ही होगी, नेट अकेड के अंदर। तो नेक्स्ट लैब के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।